उसमें मसला क्या आता है, अब ये देखिए जापानी इस्त्री के अंदर ये रेड कलर की स्लीव्स दी हुई हैं, ये हैं तो रबर टाइप है, लेकिन इतने साल चलने के बाद भी ये रबर ख़राब नहीं हुई। उस्ताद जी ये इंसुलेशन का ही काम कर रही है ना? ये इंसुलेशन है। इंसुलेशन मतलब जो स्प्रिंग अंदर गर्म होता है, ये उसका पॉइंट है, ये वाला, ये उसका पॉइंट है गर्म होने वाला, और ये बाहर वाली बॉडी है, यानी बॉडी के और इसके दरमियान में एक उन्होंने स्लीव रख दी है कि जब कभी इस्त्री गिरती है कुछ होता है तो ये इसके साथ टच ना हो, हाँ शार्ट ना हो। अब इसमें आप देखें थोड़ा सा अगर बेंड हो गया, गिर गई है इस्त्री या कुछ भी हुआ है, तो ये थोड़ा जूम करके दिखाएं, ये बिल्कुल लोहे के साथ जैसे टच होने नजर आ रही है कि टच हो रही है। अब ये देखिए इसमें स्लीव नहीं है। पाकिस्तानी लोकल इस्त्री में प्रॉब्लम क्या है कि ये मसले हैं, 6 महीने 1 साल चलती है, घरों में बच्चे होते हैं वो गिरा देते हैं इस्त्रियाँ, और उसमें ये मसला आता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसकी फिनिशिंग से पता लग जाएगा आपको। ठीक, आम बंदे को पता ये नहीं चलता, वो बेचारा बस ये हैंडल देखता है, हैंडल के ऊपर इसमें देखें आप, ये कुछ भी लिखा होता है, कोई भी कंपनी का नाम मार्किंग करवा दें, ये एल्युमिनियम की पट्टी होती है, ये देखें, ये लोकल बनवा के इस पर नेशनल लिख दें, कुछ भी लिखते हैं, इसका नाम बनवा के लगा दें, तो वो वही समझेगा बेचारा कि वो ये पट्टियाँ नीचे लगा देते हैं इधर लास्ट में, तो वो उल्टी करके देखते हैं इस्त्री कौन सी है जो मेड इन जापान है, तो ये मसला है। एकदम। अच्छा जी, अब हम थर्मोस्टेट पे बात कर चुके हैं, उसके बाद उसकी जो एडजस्टमेंट थी उसके बारे में बात, प्लेट्स के ऊपर बात कर चुके हैं। अब इसमें एक जो वेट रखा होता है इसका एक बड़ा किरदार होता है। 1 kg के करीब है ये। ठीक है, ये देखें आप, ये वेट है, ये इस्त्रियाँ जो वजनी होती हैं या लाइट वेट, जैसे फिलिप्स की इस्त्रियाँ होती थी, फिलिप्स की वो लाइट वेट थी, उनमें वेट नहीं होता। तो ये जो हमारी जो ज़्यादा चलती हैं पाकिस्तान में इस्त्रियाँ, जैसे जीन्स की पैंट करनी हो तो ये सबसे बेस्ट है, यानी वजनी, जैसे वो धोबी होते हैं उनके पास और भी ज़्यादा वजनी होती है। फिलिप्स वगैरह की जो इस्त्रियाँ होती हैं उसमें तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा, जो आपने जीन्स के या कॉटन के उनमें ज़्यादा मेरा ख्याल है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती, मेरा ख्याल वो थोड़े हल्के काम के लिए जहाँ कह लें। ये वेट तकरीबन में भी मुझे राउंड अबाउट 1 kg के करीब होगा। जब वो इसमें लग जाता है तो इसका प्लेट का इतना वजन नहीं है, शायद 400 ग्राम होगा, 300 ग्राम इस तरह कुछ होगा। असल जो वजन है इसके ऊपर ये आएगा। ठीक है, ठीक है, ये इसका जो वेट है ये इसका है, इस मॉडल का वैसे तो इस तरह वेट लगता है, फिर इसके ऊपर ये इसका कवर आएगा। ठीक है, वो बाकी अभी इसका काम करना बाकी, लेकिन आपको सिर्फ समझाएं। अभी हमने आपको इसमें जो मेन चीज़ें, इधर करो ना, अभी हमने इसमें जो मेन चीज़ें लगती हैं वो हमने आपको बता दी, जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल जो इसमें पार्ट्स जो आप इसमें फिक्स करते हैं, ठीक है, वो अब हमने आपको बता दी हैं। ठीक है, इसमें आपने देखा कि इसकी ये जो कवर था, उसके बाद इसके ऊपर हमारे पास ये इसका वेट था, और यहाँ पे अंदर थर्मोस्टेट लगेगा। नाउ वी आर गोइंग टू फिक्स दिस आयरन विद ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस आयरन। ठीक है, तो अब हम इसको फिक्स करेंगे, तो आप इस वीडियो में देखें, मैं साथ बताता भी जाऊंगा किस तरह करते हैं। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आपको बता रहे हैं, वायर के अबाउट बताएं सर। ये वायर है, एक 2376 इसको बोलते हैं, एक 4076 है। आप इस पे डब्बे के ऊपर देखेंगे लिखा हुआ है, यानी इसके अंदर जो गेज है, यानी 40 तारें होती हैं छोटी छोटी बारीक बारीक, ये चेक कर सकते हैं, और इसको पूरा ये लग्स लगा के इसको पंच किया हुआ है। तो इसमें 2-3 क्वालिटियाँ आती हैं, मतलब सिल्वर की भी आती है, कॉपर की भी है, मुख्तलिफ है ये, लेकिन ये मार्केट में जो शॉप के उस शॉप से जो अच्छी क्वालिटी थी वो हमने परचेज़ की है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। तो जब भी इसकी तार ख़रीदें, उसका ये जो कपड़ा है उसको कहीं क्वालिटी का दे, और इसकी क्वालिटी थोड़ी सी महंगी होती है दूसरी तार से, लेकिन ये जो है ना, इसमें मसला क्या आता है, मैं चलें वह बात हो रही वो भी बता दें। जब ये जो लोकल है ना, जब 3, 4 या 5 बार जब मसला क्या आता है, जब हमारे घर में औरतें माएँ बहनें क्या करती हैं, काम हो गया, जैसे आपने कपड़े प्रेस कर लिए, उन्होंने क्या करना है जी, इस तरह जब 1 दिन 2 दिन 6 महीने जब बार बार ऐसी होती है, तो इसके अंदर तारें होती हैं बारीक बारीक, तो वो ऐसे ऐसे करके वो तार टूट के निकल जाती है यहाँ से। हाँ। बहुत सारे लोगों को इससे करंट भी लगता है। हाँ, ऐसे ही, यानी छोटी छोटी बाल की तरह जो तारें कहीं कहीं से निकल आती हैं, तो उससे करंट लगता है। तो कभी भी जो इस्त्री करके तार को इस तरह लपेट के ना रखें, इससे जो बार बार जो बल पड़ जाते हैं ना, इस्त्री की है बस ऐसे हल्के से इसको थोड़ा सा क्लोज करके आप इसको साइड पे रख दें। अगर आप इसको इस तरह ऐसे ऐसे करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। आई वॉन्ट टू ऐड वन मोर थिंग इन दिस डिस्कशन। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि बड़ी जो एक मेन चीज़ आपकी इस्त्री की जो तार है उसमें ये होती है, उसके ये आपके टर्मिनल्स होते हैं। कुछ इस्त्रियाँ आती हैं, लास्ट टाइम एक इस्त्री थी वो ठीक ही, उसमें जो तार लगी हुई थी ना, उसमें क्या हुआ था कि ये जो आपके टर्मिनल्स थे ना, ये लगाए हुए थे, और टर्मिनल्स आपके उसके साथ ही मौजूद थे। जो आपका थर्मोस्टेट होता है ना, यहाँ पे ये वायरें लगती हैं, वो टर्मिनल्स उसके साथ ही मौजूद थे। ठीक है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे देखेंगे अच्छी इस्त्री की निशानी है कि यहाँ पे उन्होंने ऊपर इसको अच्छे से फिक्स किया हुआ है, ये आसानी से नहीं निकलेगी, ख़राब नहीं होगी। लेकिन उस इस्त्री में क्या था कि तार लोकल थी, आपके ये टर्मिनल लगे हुए थे, लेकिन ये तार जहाँ पे टर्मिनल के साथ जाके लगा कर उसको जो है ना, वो एक होता है पिन करने के लिए, इसको मजबूती से पिंच करने के लिए वो करते हैं। तो वो पिंच किया हुआ था, लेकिन वो पिंच पॉइंट से निकल गया हुआ था। तो आप ये बात, जैसे ये एक अच्छी तार है, मैं तो इसको समझता हूँ अच्छी है, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से पिंच किया हुआ है, तो ये नहीं निकलेगी। उस वायर में ये था, वो इस थर्मोस्टेट के साथ मौजूद थी और ये फिक्स भी थी, बट यहाँ से वो निकल गई हुई थी। तो
तो जब भी आप इस्त्री की तार लेते हैं अच्छी तार लें, और बाद का शू भी ख़राब होते हैं, आपकी बोर्ड्स ख़राब कर देते हैं। तो ये चीज़ें आप जब भी इस्त्री की तार लेने जाएँ ये ज़रूर देखें, उसके टर्मिनल देखें, उसका शू देखें सही है या नहीं है, और इसकी जो आइसोलेशन होती है, इंसोलेशन जिसे कह लें, और ये जो इसकी प्रोटेक्शन होती है ये भी आप लाजमी देखें। अब उसके बाद हम इस्त्री को हम जोड़ेंगे तो आप देखते जाइएगा, फिर मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊँगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑल पार्ट्स ऑफ योर आयरन। कुछ चीज़ें हैं वो उसकी छोटी मोटी हैं, उसकी लाइट है, उसमें उसके छोटे छोटे जो है ना वो क्या कहते हैं उसको पेच हैं और वो लगते हैं। बाकी ये 2 प्लेट्स हमारे पास मौजूद हैं। ये सारे जो काम करने वाले जो कारीगर हैं उन लोगों के लिए भी एक हेल्पिंग मटेरियल है। आप सबको पता भी होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता अभी तक तो ये आपके लिए एक हेल्पिंग सोर्स है आपके लिए कि आप वीडियो को देखें तो होप्स हो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो अगर आपके पास इस्त्री है तो अगर आप उसको चेक करने जाते हैं तो आपने सबसे पहले उसमें देखना है कि ये आपकी जो प्लेट है ये शार्ट भी है। कोई कहता है कि मुझे इस्त्री से शार्ट पड़ी है, फिर आपने देखना है कि ये शार्ट भी है या नहीं है। उसके लिए फिर जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है इसको चेक करने का, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। उस्ताद मोहतरम बताते हैं कि ये आप किस तरह से इस मीटर को लगाते हैं, इसकी चेक करते हैं। अब आप ये देखें, हाँ यहाँ पे देखो, ये क्या भला ये भी बताएं, और ये कितने का तकरीबन आता है? ये जो है मल्टीमीटर है, लेकिन ये बहुत लोकल क्वालिटी का, इतना अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी काम करता है। ठीक है, इसको ये बीप पे करो, कंटिन्यूटी पे, यहाँ पे आप करेंगे बीप पे कंटिन्यूटी पे। इसमें शायद आपको आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है, आप देख सकते हैं इसमें आवाज़ आ रही है। ठीक है, आवाज़ देखें। इसको चेक कैसे करना है आपने कि इस्त्री शार्ट है या नहीं है। ये इसके जो एलिमेंट के 2 पॉइंट है, जैसे ये स्प्रिंग इधर से आपका करंट यानी प्लस या माइनस जो है वो जाता है ना अंदर, तो इधर से ये शुरू होता है एक तरफ से, ये इस्त्री का पूरा ये देखें राउंड बन के इधर से आउट होता है। ठीक है, पहले तो आप इसको चेक कर लें कि आपस में ये दोनों पॉइंट काम कर रहे हैं कि नहीं। आप ये देखें ये बीप कर रहा है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये बीप कर रहा है, यानी यहाँ से स्टार्ट होकर ये जो एलिमेंट है आपका वो पूरा वर्क कर रहा है, रीडिंग भी साथ दे रहा है। और दूसरी बात शार्ट वो चेक कर रही है, अगर ये स्प्रिंग कहीं से अंदर से वो ख़राब हो गया, इसके साथ टच हो गया ज़्यादा हीट की वजह से या गिरने की वजह से, कुछ भी हो सकता है, तो उसका तरीका ये है कि एक पॉइंट या माइनस या प्लस कोई भी यानी इसको टच करें आप, दूसरा बॉडी के साथ टच करें आप। अगर तो इस्त्री सही है तो ये नहीं करेगा। इसका ये तो मल्टीमीटर है ना। एक तरीका और भी है, वो है सीरीज़ बोर्ड, यानी अगर ज़्यादा अपने अच्छे तरीके से चेक करना है तो वो बिजली का जो बोर्ड है सीरीज़ वाला, तो इसको 220 वो जो सीरीज़ बल्ब के साथ वो चेक करते हैं, तो उससे भी कर सकते हैं आप। उसमें करंट से चेक हो जाएगा 220 से। यहाँ करेंगे तो बल्ब जलेगा आपका, तो इसके साथ एक तार इधर लगानी है, एक बॉडी के साथ। ठीक है, अब ये देखें ये मीटर काम नहीं कर रहा, ये बॉडी के साथ ये बता रहा है कि बिल्कुल सही है। अगर ये शार्ट होगा, जैसे कोई भी सर्किट पूरा हो जाता है, शार्ट होगा तो ये बीप करेगा। जैसे ये दोबारा मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ये प्लेट, ये दूसरी वाली प्लेट, ये थोड़ा जंग लगा है इसको, ये भी सही है। ठीक है, ठीक है, ये इसका तरीका हमने आपको बता दिया, बाकी जो है हम आपको फाइनल करके भी दिखा दें। Now you are able to check that your plate of your iron is short or not, so it's very easy. Now we are going to fix all the equipments and all the parts of the iron in our iron. तो आप देखें कि इसको किस तरह से फिट करते हैं। और बाज़ का ये होता है कि अगर आप कोई थर्मोस्टेट लेके आए हैं वो आपकी इस्त्री के साथ मैच ही नहीं करता, उसमें साइज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो आप ये भी बात मलूज़े खातिर रखें कि अगर आप अपनी इस्त्री लेने जा रहे हैं तो उसका पुराने वाला जो थर्मोस्टेट है वो आप साथ ले जाएँ, उसके साथ मैच करके लेके आएँ। बिकॉज इसका ये फिर होता है कि बाद में वो चेंज नहीं करते या इस तरह से होता है। तो आप जब इस्त्री का थर्मोस्टेट लेने जाते हैं तो आप अपना पुराने वाला पहले वाला थर्मोस्टेट साथ लेके जाएं, फिर आप जहाँ पे इस्त्री में पहले था वहाँ पे आप आराम से उसको फिक्स। तो अब हम इसकी जो कंप्लीट फिक्सिंग है उसके ऊपर अब हम आ चुके हैं। तो ये सबसे पहले हमने इसकी जो एडजस्टमेंट है इसको प्लेस कर दिया है, ये जो कि तकरीबन जो कि इस तरफ से अगर देखें तो इसके मिड में होता है इस्त्री की प्लेट के। अब उसके बाद ये जो दूसरी चीज़ है वो जो मैंने आपको बताया था, जिसे मैंने बोला था कि हार्ट ऑफ द आयरन है जो कि थर्मोस्टेट है, तो अब हम उसको लगाएंगे। तो वो आप देखेंगे ये उस्ताद जी, ये जो वाइट कलर का ये इसका क्या काम होता है? ये इस्त्री के साथ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी है ना, इसमें AC 220 आएगा, तो ये बॉडी के साथ जो है ना वो टच ना हो। ठीक है, प्रोटेक्शन है इसकी एक हिसाब से। ठीक है, अभी लगा के फिर आपको अच्छा, इसको लगाते हुए आपने अच्छी तरह से इसको टाइट करना है, और टाइट करने के बाद फिर आपका ये जो एडजस्टमेंट होती है ना, जो इसका जो पेच होता है वो आपका जो नीचे वाला है ना थर्मोस्टेट का, ये जो है पोर्शन, इसको टच करना चाहिए, है ना जी बिल्कुल। ये नीचे वाले जो आपकी जो है ना ये प्लेट का, ये जो थर्मोस्टेट का जो नीचे वाला टर्मिनल है ये इसको टच करेगा, और आपकी एडजस्टमेंट इसके साथ होगी कि ये कितना वापस ऊपर आए या कितना आप इसको मैक्सिमम जो है ना ऊपर नीचे कर सके। तो ये आपका आपके एडजस्टमेंट में ये जो आपका ये जो स्क्रू है ना, आप इसको देखें, आप टाइट करेंगे ना तो ये देखें ये खला जो है ना ये बढ़ता जाएगा, इसलिए इसको एडजस्टमेंट ये इस तरह होती है। ये देखें ये खला बढ़ गया है ना, अब ऊपर जो
ऊपर जो हैंडल हम लोग घुमाते हैं हाँ। हाथ से, तो ये इस तरह वर्क करता है। वो जो हैंडल की वो जो होती है ना, पड़ी हुई है यहाँ पे, हाँ ये जो होती है ना, ये आपके पास आके लगती है इसमें, इस तरह लगेगा। ये लगेगी इसमें, लगाइएगा, ये इसमें लगेगी। और जब आप ऊपर से एडजस्टमेंट को इधर उधर घुमाते हैं तो ये होगी ऊपर नीचे। तो एडजस्टमेंट का काम ही ये है कि जब ये ऊपर नीचे आप इसको कितना करेंगे, तो अगर ये थोड़ा सा मतलब इसको उस्ताद मोहम्मद